A very good morning, students. Now in today's English class, we'll start with the new lesson number 10. Okay, what is the name of the lesson? Lesson name is The Lucky Friend. Okay, for this you have to open page number 67. On page number 67, we have lesson number 10, The Lucky Friend. It's a story about a modern family. Modern family की story है जिसमें कौन कौन से characters हैं? प्रवीण, प्रियंका, मम्मी, grandfather and a young man. ठीक है, तो ये family है, इसमें इन characters के बारे में बताया गया है. So it's a modern family. एक modern house का scene है जिसमें प्रवीण जो है, Praveen aged 10 years and Priyanka aged 8 years entered the gate and closed it behind them. प्रियंका हैड अ स्मॉल किटन इन हिज हैंड. अब क्या हुआ, इसमें स्टोरी में बताया गया है. तो जो प्रवीण है वो 10 ईयर्स का एक बॉय है एंड प्रियंका एक 8 ईयर्स की गर्ल है. जो क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं. वो घर के गेट से अंदर एंटर करते हैं, गेट को क्लोज करते हैं एंड प्रियंका के हैंड्स में क्या है, एक छोटा सा किटन है. ठीक है. Now Praveen said, "Let us go to the washroom. We shall wash him clean and then feed him." Then Praveen said to Priyanka, "Let us go to the washroom. हम washroom चलते हैं, इसे clean करते हैं, then हम इसे खाने के लिए कुछ देते हैं." Then Priyanka said, "We should wash him in lukewarm water." Then Priyanka said to Praveen कि हम इसको लेके चलते हैं, हम इसे साफ करते हैं और हम इसे lukewarm water से साफ करते हैं. Lukewarm water means हल्का सा कुनकुना पानी या हल्का सा गर्म पानी. Then the two children washed the kitten and then carried him to the kitchen. तब दोनों बच्चों ने उस किटन को प्रॉपर्ली क्लीन किया, वॉश किया, देन उसे वो वहाँ कहाँ लेके गए, किचन में लेके गए. Then मम्मी said, "What do you have with you?" मम्मी ने पूछा उन दोनों बच्चों से, प्रवीण एंड प्रियंका से, "What do you have with you?" क्या है तुम दोनों के पास? Then प्रवीण said, "He is a kitten, मम्मी." प्रवीण ने आंसर दिया कि मम्मी एक छोटा सा किटन है. Then mummy said, "Where did you get him from? Go and leave him where you found." तो मम्मी ने कहा कि बेटा आपको ये किटन कहाँ से मिला? जहाँ से भी मिला हो वापस वहीं पे जाकर इसे रखाओ. Then Priyanka said, "Mummy, he was in the park all alone. Maybe the cat has abandoned him. We want to keep him as our pet. Allow us, please." तो प्रियंका ने अपनी मदर से कहा, मदर कि ये हमको पार्क में मिला है, मे बी जो कैट थी उसने उसको वहाँ पे छोड़ दिया था, ये इतनी प्यारा है, प्लीज हमें इसे अपने साथ रहने दे दीजिए. Then mummy said, "As such, I have no problem, and your father, he won't say anything." तो उसने मदर ने कहा कि मुझे इसको यहाँ रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही आपके फादर को कोई प्रॉब्लम होगी. देन प्रवीण शाउटेड इन जॉय, देन वी कैन कीप इट. प्रवीण जो खुशी से उछला और उसने बोला देन हम इसको यहाँ रख ले. देन मम्मी सेड, "नो यू कांट." देन हर मदर सेड, जो उसकी मदर थी प्रवीण की, हिज मदर सेड कि नहीं हम इसको यहाँ नहीं रख सकते. देन प्रवीण सेड, "बट व्हाई?" लेकिन क्यों नहीं रख सकते? Then mummy said, "Because your granddad will not take him kindly. He doesn't like pets." Then उसकी मदर ने कहा कि दादाजी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उनको पेट्स रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. Then प्रियंका said, "We will take his permission. He will allow us." तो प्रियंका ने कहा कि ठीक है मम्मा, हम ग्रैंड से, हम दादा से परमिशन ले लेंगे और वो हमें ज़रूर अलाउ करेंगे. Then मम्मी said, "You will have to leave him if he doesn't agree. Do you agree?" तो मदर ने कहा ठीक है, ये बात हम उन पे ही छोड़ते हैं, अगर दादाजी ने मना किया रखने के लिए तो हम इस पेट को घर पे नहीं रखेंगे. प्रियंका एंड प्रवीण टुगेदर सेड, "यस वी डू." तो उन्होंने बोला ठीक है, दादाजी अगर मना करते हैं तो हम इस पेट को यहाँ पे नहीं रखेंगे. देन मम्मी सेड, "देन गो एंड प्ले." उनकी मदर ने कहा ठीक है, तुम दोनों जाओ और खेलो. Then Priyanka said, "He is weak. He must be hungry." Then Priyanka said to his brother कि might be बहुत इसको भूख लगी है इसलिए बहुत ज़्यादा weak दिख रहा है. Then mummy said, "All right, I will give milk and bread for him." Then his mother said कि ठीक है, आप दोनों जाओ खेलो, मैं इसके लिए दूध और ब्रेड देती हूँ. Then the two children sat in their room and fed the kitten. Now he looked better. अब दोनों बच्चे अपने रूम में बैठे, उन्होंने प्रॉपरली किटन को खाना खिलाया. अब जो किटन थी खाना खाने के बाद थोड़ी बेटर दिख रही थी. Now प्रवीण said, "He should make a nice pet, I suppose." उन्होंने बोला कि जरूर ये बहुत ही अच्छा पेट बनेगा. Then प्रियंका said, "What should we call him?" तो हम इसे क्या कह के बुलाएंगे? Then प्रवीण said, "Silvery." Then प्रियंका said, "No." Then again Praveen said, "Blackie." Then again he said, "No." Then Praveen said, "Goldie." Now Priyanka said, "Yes, Goldie is a good name. We will call him Goldie." तो गोल्डी ने कहा हाँ, गोल्डी बहुत अच्छा नाम है, हम आपसे इस किटन को गोल्डी ही बुलाएंगे. Then Praveen tapping Goldie on the head, "Look Goldie, I am Praveen and she is my sister." प्रियंका दिन प्रवीण ने उस किटन को अपने पास बैठाला और उसके सर पे टैप करते हुए बोला कि देखो गोल्डी, मेरा नाम प्रवीण है और ये प्रियंका मेरी छोटी बहन है. Then Priyanka said, "And both of us are your friend." और हम दोनों क्या हैं, तुम्हारे फ्रेंड हैं. Then Praveen said, "We have mummy and
Papa at home. Mummy is very nice. You can see she gave you lovely food. तो प्रवीण ने कहा कि घर में कौन कौन है, मम्मी और पापा हैं. मम्मी बहुत ही प्यारी है, तुमने देखा कि उन्होंने क्या किया, तुम्हें खाने के लिए खाना दिया. Then Priyanka said, Papa is also very nice, but he will not bother about you. प्रियंका ने बोला कि पापा भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको तुम्हारे बारे में ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे क्योंकि उनको काम से टाइम ही नहीं मिलता. Then Praveen said, but you have to be careful about granddad. He is also very nice, but he doesn't like pet. He says that they are not clean and vegetarian. Then Praveen said, घर में सब बहुत अच्छे हैं, पर तुमको किससे केयरफुल रहना है? You have to careful from the granddad. कि तुमको granddad से केयरफुल रहना है क्योंकि वो पेट डॉग्स या पेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते. उन्हें ऐसा लगता है कि ये पेट्स जो होते हैं वो बहुत ही गंदे होते हैं, क्लीन नहीं होते और वो वेजिटेरियन नहीं होते, वो नॉन वेज खाते हैं, इसलिए वो पेट्स को पसंद नहीं करते. तो तुमको किससे केयरफुल रहना है? दादाजी से केयरफुल रहना है. Then Priyanka said, and these days he is disturbed all the more. Actually, you see, he lost his purse day before yesterday in a crowded bus. It had much money. तो प्रियंका ने बोला कि और आजकल तो दादाजी और ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्होंने कल ही परसों ही क्या किया है, उनका पर्स गुम गया है क्राउडेड बस में, भरी हुई बस में, और उसमें बहुत सारे पैसे थे, इसलिए वो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है. इसलिए तुम बिल्कुल भी उनके पास नहीं जाना. Then The kitten purred and rubbed his body against Praveen. तो उसने बिल्कुल अपने बॉडी को रफ किया और दोनों आराम से खेलने लगे. Then Praveen said, "You are a nice kitten, Goldie. I suppose you have understood everything. Come, we will play hide and seek, but be careful. Don't go into granddad's room." तो प्रवीण ने बोला, किटन को उसके सर पे हाथ फेरते उसने बोला कि तुम बहुत ही अच्छी किटन हो, मेरे को ऐसी आशा है, आई सपोज कि मैंने तुमको जो भी बात समझाई वो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि तुमको दादाजी के पास नहीं जाना है. चलो अब हम दोनों क्या करते हैं, हम हाइड एंड सीक खेलते हैं और बिल्कुल केयरफुल रहना कि तुमको ग्रैंड के रूम में नहीं जाना है. Then as they played about in the corridor, Goldie entered Granddad's room. He was sitting in his easy chair, writing something. On seeing Goldie, he stood up in a shock. अब इसके बाद क्या हुआ, दोनों बच्चे कॉरिडोर से, जो प्रियंका, प्रवीण और गोल्डी, क्या करने लगे, कॉरिडोर में खेलने लगे. अब खेलते खेलते, क्योंकि गोल्डी तो स्मॉल से किटन था, उसको क्या पता, वो खेलते खेलते कहाँ चला गया, ग्रैंडडैड के रूम में चला गया. और जैसे ही ग्रैंडडैड जो थे वो अपने ईजी चेयर में बैठ के आराम कर रहे थे, जैसे उन्होंने गोल्डी को देखा वो एकदम से शॉक में खड़े हो गए. देन ग्रैंडडैड सेड, हाउ ही इज हियर, थ्रो हिम आउट. ने बोला ये यहाँ कैसे आया, इसको घर से बाहर करो. Then the children entered the room. Praveen took up Goldie in his hands. जैसे दादाजी ने गुस्से चिल्लाया, ये यहाँ से कैसे आ गया, इसको घर से बाहर करो. तो दोनों बच्चे रूम के अंदर एंटर करते हैं और प्रवीण गोल्डी को अपने हाथ में उठा लेता है. Then Granddad said, go and throw him out of the house and then take a bath. He is not a clean animal. तो उन्होंने गुस्से से कहा कि जाओ, ऐसे घर के बाहर छोड़ कर आओ और छोड़ने के बाद आकर नहा लेना, क्योंकि ये जानवर बिल्कुल भी साफ सुथरे नहीं होते हैं. Then प्रियंका सेड, ग्रैंडडैड वी हैव मेड अ पेट आउट ऑफ हिम. तो प्रियंका ने बोला, नहीं दादाजी, हमने इसको एक पेट एनिमल की तरह अपने घर में रखने का सोचा है. देन ग्रैंडडैड सेड, ही इज नॉट एट all a clean animal and he is not a vegetarian, which we are, and I can't tolerate him in the house. तो ग्रैंडडैड ने गुस्से से कहा कि नहीं, ये जानवर बिल्कुल भी साफ सुथरे नहीं होते, गंदे होते हैं, ये वेजिटेरियन नहीं होते, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, इसलिए मैं इस जानवर को घर में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता. देन प्रवीण सेड, लुक ग्रैंडडैड, ही इज सो लवली. तो प्रवीण ने बोला, दादाजी देखिए कितना प्यारा है. देन ग्रैंडडैड सेड, वेल you can keep him if you insist, but he must keep away from my room and my things. Take him away. तो ग्रैंडडैड ने बोला, चलो ठीक है, अगर तुम दोनों को इसे रखना है घर में, तुम इंसिस्ट कर रहे हो, तो आप दोनों इसे घर में रख लीजिए, पर एक चीज का ख्याल रखना कि दोबारा ये मेरे रूम में नहीं आना चाहिए, इसको मेरे रूम से लेकर जाओ. देन the two children came out in the corridor and started to play, and the worst happened. Goldie once again entered the granddad's room. Not only this, he jumped and settled on granddad's lap. He pushed him away and stood up. The two children entered the room and stood with heads hung down. अब क्या हुआ, दोनों बच्चे वहां से किटन को लिया और दोनों जाके कॉरिडोर में फिर से खेलने लगे. अब इस बार क्या हुआ, और भी बुरा हुआ कि किटन फिर से जाके ग्रैंडडैड के रूम में चला गया. इस बार सिर्फ गया नहीं, वो कहाँ जाके बैठ गया, ग्रैंडडैड के लैप में बैठ गया. और जैसे ही वो लैप में बैठा तो ग्रैंडडैड ने उसको एकदम से फेंका दूर और खड़े हो गए. और ये देखते ही तुरंत प्रवीण और प्रियंका क्या हुए, रूम में आए और अपना सर नीचे करके खड़े हो गए. देन ग्रैंडडैड सेड, I told you he must keep away from my room and my things, and this lovely
lowly thing has set on me. I'll have to take a bath. He is impure. He can't be any lucky. तो ग्रैंडडैड ने बोला कि मैंने तुम लोगों को समझाया भी था कि ये मेरे रूम में नहीं आना चाहिए, और ये मेरे रूम में आया भी, और ये मेरे लैब में ही बैठा. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं है, क्लीन नहीं है, इसने मुझे भी गंदा कर दिया, इसलिए मुझे भी नहाने जाना पड़ेगा. देन प्रियंका सेड वी आर सॉरी ग्रैंडडैड. देन प्रियंका ने बोला कि दादाजी आप हमें माफ़ कर दीजिए, वी आर सॉरी. देन ग्रैंडडैड सेड व्हाट सॉरी आई टोल्ड. बोला क्या सॉरी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रूम में नहीं आना चाहिए. जस्ट देन द डोर बेल रैंग. और तुरंत बाद क्या हुई, घर के दरवाजे की घंटी बजी. एंड ग्रैंडडैड सेड आई विल टॉक टू यू लेटर, जस्ट गो एंड चेक हु इज एट द गेट. तो ग्रैंडडैड ने कहा कि तुम दोनों से मैं बाद में बात करूंगा, अभी जाओ देखो गेट पर कौन आया है. प्रवीण वेंट आउट एंड रिटर्न विद अ यंग मैन. प्रवीण गया, उसने गेट खोला और देखा कि यंग मैन जो था वो गेट पे खड़ा था. प्रवीण उसको अंदर लेकर आया. देन प्रवीण सेड ग्रैंडडैड ही वांट्स टू सी यू. प्रवीण ने कहा कि दादा ये आपसे मिलना चाहते हैं. देन Granddad said, yes, young man, what can I do for you? Have you come to disturb me like these children? तो Granddad ने उससे कहा कि हाँ भैया बताओ, आप मुझसे क्यों मिलने आए हैं, क्या तुम भी इन बच्चों की तरह मुझे परेशान करना चाहते हो? Then young man said, Uncle, I found this purse in the bus. I have came to return this. I'm sorry, I could not come for 2 days. You see, I was busy with my examination. तो उस लड़के ने कहा कि नहीं अंकल, मुझे आपका ये पर्स बस में मिला था, मैं आपको इसको वापस करने आया हूँ. 2 दिन से मैं नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं अपने एग्जाम्स में बिजी था. Then Granddad smiling, thank you young man, please take a seat. I am proud of your honesty. तो Granddad ने स्माइल देते हुए उसे थैंक यू कहा. उसने बोला कि थैंक यू यंग मैन, प्लीज टेक अ सीट, आराम से बैठो, मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड हूँ तुम्हारी ऑनेस्टी को लेके कि तुमको ये पर्स मिला और तुम मुझे इसे वापस करने आए. देन यंग मैन हैंडिंग द पर्स, अंकल आई हैव टू गो बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई नेक्स्ट एग्जामिनेशन, प्लीज चेक योर पर्स इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर. तो उस यंग मैन ने अंकल को, ग्रैंडडैड जो थे उनको उनका पर्स दिया और बोला कि नहीं ऐसा मैं बैठ नहीं सकता क्योंकि मुझे घर जाके मेरे नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, प्लीज आप चेक कर लीजिए कि पर्स में हर चीज सही तरीके से है या नहीं. देन Granddad counting the money with a smile on his face. Thank you very much young man, may you succeed in life. तो ग्रैंडमैन ने, जो ग्रैंडडैड थे, उन्होंने अपना पर्स लिया और चेक किया कि सारे पैसे हैं या नहीं. उन्होंने सारे पैसे दे के सारे पैसे प्रॉपरली तरीके से उस पर्स में रखे थे. उन्होंने स्माइल की, उस यंग मैन को थैंक यू कहा और उससे कहा कि मे बी आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सीड हो. देन द यंग मैन वॉकड अवे. ग्रैंडडैड बेंट डाउन एंड पिक्ड अप गोल्डी इन हिज हैंड. इसके बाद वो यंग मैन वहां से चला गया और फिर ग्रैंडडैड नीचे झुके, उन्होंने गोल्डी को अपने हाथ में उठाया. देन ग्रैंडडैड सेड दिस किटन इज वेरी लकी, माई पर्स वॉज फाउंड एज सून एज ही सेट ऑन माई लैप, ही इज अ लवली किटन, वॉट हैव यू नेम्ड हिम. तो उसके बाद ग्रैंडडैड ने उसे अपने हाथ में उठाया और बोला ये किटन तो बहुत लकी है, कि जैसे ही मेरे लैब में आके बैठा मुझे मेरा पर्स मिल गया. तुम दोनों ने इसका क्या नाम रखा है? देन प्रवीण सेड गोल्डी. देन ग्रैंडडैड सेड दैट्स अ लवली नेम, ही कैन कम इनटू माय रूम एंड इफ ही वांट्स ही कैन क्लाइंब अप माय लैप. तो उसने बोला कि वाओ ये नाम तो बहुत अच्छा है, अब जी जब चाहे तब मेरे रूम में आ सकता है, मेरे साथ खेल सकता है और चाहे तो मेरी लैब में भी आकर बैठ सकता है. देन ऑल ऑफ देम लाफ लाउडली. इसके बाद सब एक दूसरे से मिलकर आराम से हंसने लगे. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी लर्न, चैप्टर हमने पढ़ा कि जो किटन्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, ये हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं. ये हमेशा हमारे घर को गार्ड करते हैं, हमारे साथ खेलते हैं और एक बहुत ही ऑनेस्ट या बोलेंगे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हमारे होते हैं, कभी हमारा बुरा नहीं चाहते. सो इस चैप्टर हमने किसके बारे में पढ़ा? एक स्मॉल किटन के बारे में पढ़ा कि इसमें प्रवीण, प्रियंका जो भाई बहन थे वो घर में छोटे से किटन को लेके आते हैं और वो किस तरह से अपने दादाजी को मनाते हैं उस किटन को घर में रखने के लिए. ओके, सो दिस इज योर लेसन नंबर 10, द लकी फ्रेंड. ओके, in the next class we'll do the word meaning of this lesson. Okay, your homework for today is you have to read this lesson at home. Okay.